नमस्कार भाइयों बहनों। जिस प्रकार एक सिद्ध महापुरुष जिसकी समाधि बनाते हैं उसी को सिद्ध पीठ कहते हैं। या एक स्थान जहाँ पे महापुरुष रहा वो स्थान भी सिद्ध पीठ हो जाता है। अब इसके पलट एक दुष्ट आदमी किसी स्थान पे रह रहा है तो उसके दुष्ट विचारों से समय वो जगह ओतप्रोत हो जाएगी। अब आप वहाँ जाएंगे तो भय आपके भीतर प्रकट होगा, घबरा जाएंगे, आप छोड़ देना चाहेंगे उस स्थान को। ऐसा किस्सा एक सच्चा सुना मैंने कि किसी को एक सभ्य सनातन पुरुष किसी वजह से जेल की कोठड़ी में डाला गया। उसने अनुरोध किया कि मेरा कमरा बदल दीजिए, मुझे रात को यहाँ नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं। क्यों साहब? उसकी कहानी क्या थी? उसी कमरे में एक बड़ी दुष्ट आत्मा जेल में रही। अब जेल की दीवारों ने उसका वो वाइब्रेशन पकड़ लिया और जो सच्चा सीधा आदमी वहाँ पे गया उस वाइब्रेशन ने उसका जीना दूभर कर दिया। तो आप ये सोच के चलिए कि आप जो सोच रहे हैं अच्छे विचार होंगे, सही विचार होंगे तो समाज को लाभ पहुंचाएंगे। यदि आप सही सोच रहे हैं तो पूरे समाज को आसपास फायदा होता है, लाभ होता है उससे। दुष्टता वाले विचार हैं तो आसपास के समाज को पीड़ा होती है। ये प्राकृतिक सत्य है, ये प्रकृति का एक नियम है। ये आपका विचार शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आपको पानी की आवश्यकता पड़ रही है तो प्रकृति बादल ले आएगी, वहाँ पर पानी बरसने लगेगा। ऐसे चीज़ें, ऐसे दृश्य मैंने देखे हैं, सुनना तो दूर की बात, अपनी आँख से। इतनी प्रकृति आपकी सहायता करना चाहती है। हम उसी की पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं। नाश करने में लगे हुए हैं। नियम हो, एक पेड़ आपको काटना है तो एक पेड़ दूसरा उगाना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो पेड़ आगे बढ़े, तब आप एक पेड़ काट सकते हैं। ये नियम बनना चाहिए। आजकल तो कोई सड़क बनाई जाती है, 34,000 पेड़ कटेंगे साहब, 3,000 पेड़ कटेंगे। आपने ध्यान दिया कि इतने पेड़ आपको उगाने भी हैं? आप प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी तो वैसे ही पृथ्वी पे हो चुकी है, मैं आपको बता दूं। अब ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं मिल रही है हमें जितनी मात्रा में प्रकृति में होनी चाहिए। सांस के रोगी बन रहे हैं। क्या करेंगे? अपने आप को सुधारना पड़ेगा। पर आजकल तो ऐसा है कि चिल्लाते रहो आप, आपकी चिल्लाने को तो भौंकना माना जाएगा। भौंक रहा है कुत्ता, भौंकने दो। हम तो वही करेंगे जो हमने सोच रखा है। गांवों में कच्चे मार्गों पे लोग चलते थे,
स्वास्थ्य लाभ होता था उससे, नंगे पैर भी चलते थे गरीब लोग, स्वास्थ्य का लाभ पाते थे। क्योंकि कंकड़ पत्थर जो आपके पैर के तलों में चुभते हैं, आपके शरीर की नसों का अंत है वहाँ पर, आपको निरोगी बना सकते हैं। वो पीड़ा थोड़ी चलने में जो होती है, पक्की सड़कें बना दी हैं, सुविधा 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 हो चलने में, पक्की सड़क बना दी। प्रकृति को समझा नहीं हमने। सुविधा का अर्थ भी हमारा माना हुआ है। कोई यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2.5 घंटे लगते हैं, उसको 1.5 घंटे में करने के लिए आपने एक नई सड़क बना दी, फ्लाईओवर्स बना के। क्या फर्क पड़ जाता है इससे? कितने पेड़ आप काटेंगे, कितना नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सुविधा देनी है उसको। अब जो यात्रा 2.5 घंटे में हो रही है, अब 1.5 घंटे में हो जाएगी। मूर्खतापूर्ण सोचे हैं सभी। ये विकास नहीं है। जहाँ भी प्रकृति को आप नष्ट करेंगे, उससे जो विकास जिसको आप समझ रहे हैं, वो वास्तव में विनाश है, विकास नहीं है वो। स्कूलों में एजुकेशन दी जाती है, बड़े स्टैंडर्ड हाई करते हैं। जिसका स्टैंडर्ड हाई होता है उसका स्कूल सबसे अच्छा होता है। उनके स्टैंडर्ड हाई का कोई लिटरल वैल्यू नहीं है। आप बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए कुछ कर रहे हैं स्कूल? एडवांस एजुकेशन, हम ये भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल पड़ा है दुनिया में सारा। बेकार की बात, बिल्कुल अर्थहीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस को तो समझ नहीं पाए, आर्टिफिशियल को समझने के लिए बैठ गए। अभी रियल इंटेलिजेंस का 10% भी हमारे पास नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक बड़ा लंबा गहरा विज्ञान डेवलप हो रहा है, तो इसमें कोर्सेज भी कराए जाएंगे। कैंसर पर रिसर्च हो रही, काबू में अभी तक कर नहीं पाए। आप मानव को एक ऐसा दृष्टिकोण दें, ऐसी एक जीवनचर्या दें जहाँ पे कैंसर की उत्पत्ति आपके अंदर ना हो। अब कैंसर की उत्पत्ति हो गई, आप कितने भी रिसर्च कर लीजिए, अधिकांशता तो मार ही रहे हैं लोगों को। और फर्स्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट को बचा लिया आपने, सेकंड स्टेज वाले को अधमरा करके बचा लिया, थर्ड और फोर्थ स्टेज में तो मार ही डाल रहे हैं। मेडिकल साइंस बचा ही नहीं पा रहे। कैंसर हो ही ना, इस पर विचार करना चाहिए। ये आ क्यों रहा है? अभी तो वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, ये जन्म कैसे लेता है। अप्राकृतिक जीवन जीने से कैंसर का जन्म होता है, यह इसका मूल सिद्धांत। प्राकृतिक जीवन की तरफ लाइए लोगों को, कैंसर उत्पन्न ही नहीं होगा। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, कोई ज़्यादा लाभ तो होता नहीं, कोई समझने को तैयार तो है नहीं, ज़्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय माँ आनंदमयी।